नाज़रीन मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे कह रहे थे बार बार कि आप कुछ खौफनाक तरीके से वीडियोस बनाएं, हमने वो वीडियोस देखनी है। तो ये उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मेरी कहानी, मेरी जो स्टोरी होती है वो बिल्कुल हकीकत पर होती है। तो उनके बार बार इशार करने से तो मैंने कहा क्यों ना वीडियोस बनाई जाए उनके कहने पर। तो नाज़रीन आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी जिनात के ऊपर है। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में जिनात हैं, मौजूद हैं? जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जिनात के बारे में एक स्टोरी बताई। उसी के ऊपर एक और स्टोरी है जो मेरे दिल ने कहा कि मैं कर लूं वो स्टोरी और अपने नाज़रीन तक स्टोरी को पहुंचाऊं। नाज़रीन एक घर था, कब्रिस्तान के करीब वो घर था और वहां पर आना जाना लगा रहता था रोजमर्रा का। वहां साथ एक गली थी, उस गली में डेली का आना जाना लोगों का आमदोरफ्त रह जाती थी। तो एक दिन एक बूढ़ा सा आदमी, बिल्कुल बूढ़ा सा आदमी, ये मेरी आंखों देखा वाकया है, एक बूढ़ा सा आदमी वहां पर ठहरा हुआ था। मैं वहां से गुजर रहा था, मेरा भी डेली का आमदोरफ्त जैसे रोजमर्रा की जिंदगी होती है, शहरियत की जिंदगी है, हमने जाना है, हम भी उसी रास्ते पर, तो मैं जाता था, डेली का मेरा वो था रास्ता आने जाने का। तो एक दफा एक बूढ़ा आदमी वहां पर ठहरा हुआ था जो जिसने मुझे सलाम किया, सेम जगह पर मैंने उसको देखा है। नाज़रीन कब्रिस्तान के साथ घर था, सुबह के टाइम जाता था मैं और शाम के टाइम मैं आता था, कभी कभी मुझे रात भी हो जाती थी। शहरियत की जिंदगी थी और शहर का वो कब्रिस्तान था और वो घर भी शहर के करीब ही था, मतलब कब्रिस्तान में था ना, वो शहर के बीचों बीच ही था वो घर। नाज़रीन एक दिन उसने मुझे सलाम किया, मैंने उसको सलाम का जवाब दिया उस आदमी को। तो मैंने जब उसको सलाम का जवाब दिया तो उसने कहा जोर बुलंद से कहा, ओए रुक जाओ, मुझे जोर से बोला उसने। तो नाज़रीन मैं फिर नहीं रुका, डर के मारे नहीं रुका। मुझे रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन हर इंसान के दिल में डर तो होता है ना, तो इसलिए डर के मारे मैं नहीं रुका। दूसरे दिन मैं दोबारा गया, उसी रास्ते से गया, उसी रास्ते से जा रहा था, वही बुजुर्ग ब्लैक सूट में वहीं पर ठहरा हुआ था। उसने फिर मुझे कहा, ओए रुक जाओ। मैं नाज़रीन फिर उसकी बात को इग्नोर करते नहीं रुका। फिर मैंने सोचा कि यार बार बार जो मुझे बुला रहा है, कोई ना कोई वजह तो है। चलो मैंने कहा अगले दिन जब मैंने कहा जाऊंगा, फिर उसको देखूंगा, ठहरूंगा। फिर मैं अपने दोस्त को साथ लेके गया। अपने दोस्त को जब मैं साथ लेके गया तो मैंने कहा यार, एक उसको मैंने ये सारे वाक्य बताया। मैंने कहा यार एक बुजुर्ग है जो बुलाता है, डेली मैं जाता हूँ, डेली ठहरा होता है, मुझे लगता है डर। मैंने उसको सीधा सी बता दिया, यार मुझे लगता है डर और तुम आज मेरे साथ चलो उसी रास्ते से। वो ठहरा होगा, उससे पूछेंगे जी भाई तू क्या चाहता है, क्यों रुकता है मुझे डेली। उसने कहा चलो ठीक है सर, मैं साथ चलेंगे। मैंने कहा ओके हो गया, उसके साथ मैं चला गया। वही रास्ते से गया, कुछ ना हो। उसने कहा कौन सा बुजुर्ग? मैंने कहा यार यहीं पर ठहरा होता है। कहता है यार यहाँ पर तो कुछ नहीं, आधा घंटा वहीं पर ठहरे रह गए, कोई बुजुर्ग ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना उस गली में कोई भी बुजुर्ग का आमदोरफ्त नहीं थी। तो हम वहां पर ठहरे रह गए, काफी देर ठहरे। फिर उसने कहा यार चलो। मैंने उसकी बात पर हाँ करके मैं चला गया। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा यार हो सकता है ऊंच नीच हो, तो मैंने कहा यार आज फिर तू चल मेरे साथ, आज दोनों साथ चलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं ठहरा होगा तो मेरा वहम होगा, जो होगा अगर ठहरा हुआ होगा, जो अगर मेरे लिए कोई ठहरता है तो वो तो ठहरा ही होगा। उसने कहा चल यार ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूँ आज। फिर उसने मैंने उसको बाइक पर बिठाया, वो पीछे बैठा बाइक पर, हम चले गए। वहां पर गए तो फिर कोई ना हो। उसने फिर मुझे 2-3 गालियां निकाली। उसने कहा यार तू ऐसे मेरा भी टाइम जाया कर रहा है, अपना भी टाइम जाया कर रहा है। मैंने फिर कहा कि यार ठीक है आज के बाद तू ना आना। अगले दिन रास्ता वही था मेरा एक तो मेरे सर का दर्द ये था कि मेरे जाने का जो रास्ता था ना वो वही था और मेरा कोई रास्ता नहीं था जाने का। तो मैंने वो कहते नहीं दिल पर रख के फिर मैंने वही रास्ते से गया तो वही बुजुर्ग ठहरा हो। मैंने दिल को संभाला, जब मैंने देखा सामने ठहरा हुआ, मैंने कहा यार जो कुछ भी हो जाए इससे मिलना जरूर है, मिलना लाजमी है आज मैंने इससे। तो ना कभी मैं वो ठहरा हुआ था, मैं अपनी बाइक को उसके साथ जाके लगा के ठहरा। मैंने कहा जी सर हुक्म करें, आप मुझे क्यों बुलाते हैं? उसने कहा बेटा इधर आओ। वो खुद ब खुद पीछे चलता गया, मैं परेशान। वो कहते इधर मैं भी चलता गया, उसके साथ साथ ना चलता गया। जब नाज़रीन करामी मैंने उस घर में कदम रखा तो वो घर ही नहीं था, दर हकीकत वो घर नहीं था, वो तो एक मैदान था। घर की दीवार भी खत्म हो गई थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कहां जा रहा हूं और ये क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद कोई बंदा बुजुर्ग दूसरा कोई वहां से गुजर रहा था, तो मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहा मुझे यहां से निकालो। मतलब इतना बड़ी वो दीवार थी, मतलब इतना छोटी सी, जैसे वो एरा नहीं होता किस्म का, एक एरा जितना थी, वो हमारे सराइक में उसको एरा बोलते हैं, एरा जितना था। मैं उस बुजुर्ग को बुला रहा हूं कि मैं ये एरा भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या कुछ उसने किया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो करूं क्या। मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके दरूद शरीफ शुरू किया। यकीन कीजिए खुद ब खुद रास्ते खुलते गए और मैं बाहर आ गया। मैंने बाइक को स्टार्ट किया, हाथ मेरे कांपते, सर्दी का टाइम हो और मेरा जिस्म पसीने से लथपथ था, हाथ कांप रहे थे, जिस्म पसीने से लथपथ था और अल्लाह नबी का नाम लेकर मैं घर आया। मैंने फिर उस दोस्त को बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसे बेशुमार वाक़े हुए हैं मेरे दोस्तों के साथ, मेरे साथ पता नहीं कितना मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मैंने कहा यहाँ पर कंटेंट ही कंटेंट बन जाएगा, इंशाल्लाह बताएंगे आपको टाइम के साथ साथ। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।